मालिक की साजन वाजे प्यारी सासंग जियो, आप सब लोग उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उसकी भक्ति इबादत करते हैं तो वो भी जरूर सुनता है। बस दृढ़ यकीन और वचनों पे हमेशा पक्के रहना चाहिए। काफ़ी देर से चर्चा हम कर रहे हैं, बाल्यावस्था से लेके, बचपन से लेके गृहस्थ आश्रम तक की, और अब बात आती है संन्यास आश्रम, जो कि आजकल है ही नहीं। बल्कि संन्यास जब लेना चाहिए तब लोग जिम्मेदारी पद पे आ जाते हैं। 50 के बाद माना जाता था कि संन्यास आश्रम माना जाता है, लेकिन आजकल तो कहते हैं तजर्बा ही तब आता है। संन्यास आश्रम का मतलब होता क्या है, या यूं कहिए कि कौन सा वो समय होता है जिसे माना जाए कि संन्यास आश्रम के लिए ठीक है। क्योंकि समय समय की बात है, पहले 100 साल की उम्र आम मानी जाती थी, लेकिन आजकल कोई कोई पहुंच पाता है। तो जब आपके बच्चे आपके कारोबार को संभाल लें, आपके साजो सामान को संभाल लें, उसे उस समय को संन्यास आश्रम कहना हमारे ख्याल से ठीक है। उन्होंने आपका कारोबार, खेती बाड़ी, काम धंधा, बिजनेस, व्यापार, दुकानदारी, या वो नौकरी करने लगे हैं, तो ये सही उचित समय है जिसमें आप संन्यास आश्रम की तरफ चल पड़ें। इसमें होता है कि आप घर परिवार में रहते सुमरन करें, भक्ति करें, और अपने बच्चों के कंधों पे घर गृहस्थी का बोझ डाल दें कि बेटा अब तू जवान हो गया है, कारोबार को तू संभाल चुका है। वो कुंजी मुख्तियार जो कहते कि ये चाबी तेरी। पर यहां एक बात का ध्यान रखें, सब कुछ नहीं लुटाना, जमीन जायदाद अपने नाम भी रखनी है। बैंकों में पैसा अगर आपके नाम है तो सारा नहीं लुटा देना, अपने नाम भी रखना है। पर वैसे कुंजी मुख्तियार जो कहा जाता है हमारे संस्कृति में, वो अपने बच्चों को बना दीजिए कि भाई अब आप संभालो, मैं गाइड हूं, उम्र का तजुर्बा है मुझे। जब भी तुझे कहीं अटकता लगे, कोई कारोबार या कुछ समझ ना आए, तो उसके लिए मैं एज ए गाइड, एज ए यूर फादर या मदर, मैं आपको गाइड करूंगा या करूंगी। और बाकी समय सुमरन में लगाइए। चलो बच्चों को खिलाते हो, उसमें भी आनंद उठाओ, कोई बात नहीं। ये हमारी संस्कृति है कि हम जॉइंट फैमिलीज होती हैं, संयुक्त परिवार होते हैं। उसमें आमतौर पे एक कहावत भी बना रखी है कि मूल से ब्याज प्यारा, पोते नाती वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा प्यारे नहीं लगने चाहिए कि जिससे प्यार करना चाहिए उसको भूल जाओ, और प्यार करना चाहिए उस सुप्रीम पावर ओम दाता सतगुरु मालिक को। ये आपकी बढ़िया उम्र है, बिल्कुल फ्री होके उसकी याद में समय लगाओ, सेवा करो। अगर आपका शरीर इजाजत देता है और आपने इस शरीर को अगर संभाल के रखा हुआ है, तो कि बेटा हम तो चले सेवा के लिए, आप संभालो घर बार परिवार, और हम करेंगे सेवा मानवता की, दीन दुखियों की। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 7 दिन में 5-4 दिन तो लगा दिया करो, सेवा करो। यकीन मानो उससे आपके कारोबार में कमी नहीं आएगी बल्कि तरक्की आएगी। इनडायरेक्टली आप फैमिली के लिए ही कर रहे हो वो, कि परहित परमार्थ, प्रभु की सृष्टि की सेवा करना तन मन धन से, ये बड़ा ही बढ़िया समय होता है अगर आप कर पाओ। और साथ में थोड़ी सी दूरी बन जाती है ना परिवार से, प्यार भी बना रहता है। क्योंकि तजर्बा आपको ज़्यादा होता है, बच्चे को तजर्बा कम होता है। वो कोई गड़बड़ी करता है, छोटी सी भी गलती करता है तो आप टांग बीच में घुसेड़ देते हैं, फिर तकरार शुरू हो जाती, झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि आप मेरे में दखलंदाजी देते क्यों हो? तो इज्जत भी बनी रहेगी, 4-5 दिन दूर रहोगे, 2-3 दिन के लिए जाओगे, परिवार को भी होता है, बच्चों को भी होता है, चलो
पापा आए हैं, दादा आए हैं, तो आप बातें सुन लें। अब सातों दिन वहीं कुरकुर 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 करते रहोगे तो नेचुरली है। ज्यादा बर्तन इकट्ठे पड़े रहे ना तो उनको हिलाओगे तो आवाजें देते रहेंगे। दूर दूर कर दो कुछ देर के लिए, बाद में वही टल्ली की तरह नजर आते हैं, एक साज सा नजर आता है। आठों पहर और 24 घंटे सातों दिन यही चलता रहता है, तो फिर वो कान खाने लगते हैं वो बर्तन। तो उसी तरह संन्यास है कि बच्चे जब आपके पैरों पे खड़े हो चुके हैं, कार्य संभालने के लायक हो चुके हैं, तब तो कम से कम राम का नाम ले लिया करो, परहित परमार्थ सेवा कर लिया करो। पर हमारे देश में तो एक ही आश्रम ज्यादातर शुरू से चलता है और वो है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि ब्रह्मचार्य रख ही नहीं पाते बच्चे। खान पान ऐसा हो गया है, देखना सुनना ऐसा हो गया है। पहले गुरुकुल में छोड़ देते थे, दुनिया से कट जाते थे बच्चे, लेकिन ज्ञान से जुड़ जाते थे, बेइंतहा ज्ञान हासिल करते थे। और वो समय भी ज्ञान अर्जित करने का होता है, उसमें जितना ज्ञान हासिल किया जाए ता उम्र वो माइंड में फिट हो जाता है। वो उम्र ही ऐसी होती, ऐसा नहीं कि ज्ञान फिर नहीं लिया जा सकता। ज्ञान हासिल करने की वैसे तो कोई उम्र होती ही नहीं, सारी उम्र आप ज्ञान हासिल करते रहो, स्टूडेंट बने रहो, यकीन मानो आप बहुत तरक्की करोगे, अपने फील्ड में नहीं दूसरे फील्डों में भी। जब आप मास्टर बन जाते हैं कि नहीं मुझे तो सब आता है, तब आप ज्ञान हासिल नहीं कर पाते। हमेशा कान खुले रखो, कहीं से भी ज्ञान मिल जाए अच्छे वाला। तो ये संन्यास जब आप ले लें तब की बात है। संन्यास लेने का कोई घोषणा नहीं करनी, बस अपने बच्चों पे बुहार डाल दो घर गृहस्थ का, ताकि आपके देखते देखते वो कामयाब हो जाएं। कई बार होता है कई बुजुर्ग खुद ही खुद बने रहते हैं और बच्चों पे बोझ नहीं डालते। उनको लगता है नहीं नहीं ये तो बिगाड़ देगा, ये कर देगा, ये वो कर देगा, और मालिक का बुलावा आ जाता है और बच्चों पे अचानक वो बोझ पड़ता है और वो फेल हो जाते हैं। कितना बढ़िया हो, आप आंखों के सामने अपनी औलाद को सक्सेस कर दो, उनको कामयाब कर दो। शुरुआत में कहीं भी लगे तो उसे जरूर बताओ कि बेटा कर तू तेरी मर्जी, लेकिन अगर इसको ऐसे कर ले, अगर तेरे को अच्छा लगता है बेटा तो तू कर सकता है और इसमें इतना फायदा हो जाएगा। और अच्छे संस्कार दिए होंगे तो वो बच्चा भी आपकी बात जरूर मानेगा और धीरे धीरे वो परफेक्ट होता जाएगा। काम धंधे में सुमरन करना बेहद जरूरी है इस समय में, क्योंकि सुमरन करोगे तो बुजुर्ग अवस्था में शांत रहोगे। नहीं तो कहते हैं कि आदमी इस उम्र में झुकता ही चला जाता है बिना वजह, कमर झुकने लग जाती है। सच क्या है राम जाने। गुरुत्वाकर्षण शक्तियां होती हैं, कहते धरती में भी होती है, चंद्रमा में भी होती है, और भी होगी, साइंटिस्ट जानते होंगे बेहतर। तो आदमी का चेहरा लटकता है, इसकी एक वजह यह भी रहती है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो भी काम करती है इसमें, कहीं ना कहीं थोड़ा करती होगी, ज्यादा नहीं। तो दूसरा कि हमेशा फेस आपका नॉर्मली झुका रहता आगे की तरफ, तो उससे भी झुर्रियां जो हमारे अंदर शरीर में चेहरे पे कह लो जेल वगैरह जो स्किन और हड्डियों के बीच में तालमेल रखती है, वो भी नीचे की तरफ ही जाती है। और रहना भी चाहिए सिर को झुका के, लेकिन हमारा यहां कहने का मतलब जब आप सुमरन करते हैं और समाधि में बैठते हैं तो सीधे बैठते हैं, तो उसमें आपकी स्किन भी अच्छी होती है। और हो सके तो कभी कभी गर्दन को पीछे की तरफ जब लेटते हो आप, कंधे के पास सिरहाना वगैरह रख के गर्दन थोड़ी पीछे की तरफ हो जाए 2-4-5 मिनट के लिए, तो अच्छा है। जब आप लेटे हुए हैं तो उससे सर्वाइकल भी दूर होता है और ये जो आपका लटकने वाला काम है वो भी थोड़ा रुक जाता है। और झुकने वाला काम, वो कमर कहीं देखा ना आपने, 50-60 साल में ही लकड़ी पकड़ लेते हैं। वो किसी ने, एक बच्चे ने कहावत डाली थी कि एक ऐसा जीव बताओ जिसकी पहले 4 टांगे होती है, फिर 2 होती है और लास्ट में 3 हो जाती है। तो वो आदमी होता है, पहले वो चारों पे चलता है,
फिर 2 पे आ जाता है और लास्ट में 3 एक डंडा आ जाता है। तो वो आने ही ना पाए अगर पॉसिबल हो तो। और ये संभव है अगर आप एक्सरसाइज करते रहें, राम का नाम जपते रहें। कहीं आप सोचो संत पीर फकीर तो ऐसा करते हैं, उनकी कुछ और भी वजह होती है, वो ठीक नहीं बताना। सो कहने का मतलब सन्यास में जब आप आ जाते हैं, जब बच्चे पैरों पे खड़े हो जाते हैं, वो उम्र है आपकी, तो उसमें भक्ति किया करो, अच्छे कर्म किया करो, समाज के भले की सोचा करो, समाज के भलाई के लिए कदम उठाया करो। जिस भी धर्म में आप रहते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब तो कम से कम मानना शुरू कर दो। धर्म में रहना एक अलग बात है, धर्म को मानना एक अलग बात है। जो धर्म को मानता वो चुगली निंदा नहीं कर सकता। धर्म को मानने वाला कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला नशे कर ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला किसी जीव को मार के खा ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला दुआएं करते हैं, बद्दुआ देता नहीं। धर्म को मानने वाला परम पिता परमात्मा ओम हरि राम का आशिक हो जाता है, वो दूसरों का आशिक नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया से कट जाता है। इसके लिए तो एक और टाइम रखा हुआ था, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता कि वो 75 साल की उम्र होती, उसमें वानप्रस्थ कि आप जंगलात में चले जाएं और तब प्योरली 100% ओम हरि राम के लिए ही समय देना, अल्लाह मालिक को, परमात्मा को याद करना है। पर भाग्यशाली हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे सच्चे आज के टाइम में ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर रहे हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। सच्चे का इसलिए जोर दे रहे हैं हम, दिखाना वही बात और चीज होती है, निभाना और चीज होती है। जो निभाए, ब्रह्मचर्य पे पक्का रह के ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत करे, उसकी जिंदगी में जो सुकून, चैन और मालिक के नजारे होते हैं वो कहीं मिल ही नहीं सकते। क्योंकि उसका ध्यान का और तरफ जाना तो मतलब ही नहीं बनता। उसका तो समाज का भला करना और परम पिता परमात्मा को याद करना, बस ओम हरि सतगुरु अल्लाह गॉड को खुश रखना। पर उसके बावजूद भी वो परिवारों में खचते रहते हैं, मोह ममता में फंसे रहते हैं, तो वो सच्चे ब्रह्मचारी नहीं होते। कड़वी हैं बातें लेकिन सच्ची हैं बातें। ऐसे ही महान नहीं कहा जाता कि बचपन से ही जो ब्रह्मचार्य में पड़ जाते हैं। ये जो इंसान के अंदर वीर्य है, इसका कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये शरीर को शक्ति देता है, शरीर के लिए एक ढाल का काम करता है। जैसे गाड़ी में अच्छी क्वालिटी का ऑयल जो होता है, जो पिस्टन वगैरह को बिल्कुल सही रखता है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य जब आप रखते हैं तो वो हमारी बॉडी को मजबूत करता है, हमारे डीएनए के सेल को कह लो, जो भी चीजें हैं उनको मजबूत रखता है, जिससे झेलने की शक्तियां बढ़ जाती हैं, आत्मिक शक्तियां बढ़ जाती हैं, आत्मबल, विल पावर बढ़ता है और आदमी कभी नेगेटिव होता ही नहीं। चेहरे पे शांति झलकती है। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, चेहरे का नूर गायब नहीं कर सकती। जो ब्रह्मचर्य का सच्चा पुजारी होता है, जो परमपिता परमात्मा से सच्ची लौ लगाए रखता है, वरना तो मर गए जी गए, मर गए जी गए, चलता ही रहता है जिंदगी में। परेशानियां आ गई तो मर गए, और थोड़ी सी दूर हो गई तो जी गए। यही तो चलता रहता है जिंदगी में आम इंसान के। कहते हैं ना, चिंता एक ऐसी चिता होती है जो जीते लोगों को जलाया करती है। चिता तो एक बार जला के काम तमाम कर देती है, लेकिन चिंता सबसे खतरनाक चिता है जो पता नहीं जिंदगी के कितने मरहलों में, कितने पलों में आदमी को मारती है और फिर जिंदा करती है। इसलिए चिंता नहीं पैदा करने देना। ये तभी संभव है अगर आप अपनी जिंदगी का तालमेल बिठाएं। काम धंधा करते रहो, हाथों पैरों से कर्म योगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। काम धंधा भी करते रहिए। हम ये नहीं कहते कि ब्रह्मचारी ही बन जाएं, नहीं। घर गृहस्थ में रहिए, परिवार में रहिए। बेपरवाही ने एक दो बार
वचन भी फरमाए